चलिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका वर्ष 2022-23 का है और 15 अक्टूबर यानी कल को ही आने वाला है आपके एग्जाम में। तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स होने वाली हैं, यानी 75 आउट ऑफ 75 आने वाले हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आपके पूरे के पूरे मार्क्स होने वाले हैं, इसलिए अंत वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर जिस आप मिला सकते हो कि 1033 है और यहाँ पर सेट भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सेट ही ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 10वीं का रहने वाला है और कुल प्रश्नों की जो आपकी संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि आपको यहाँ पर जो 75 मार्क्स में आपका पेपर रहेगा और यहाँ पर प्रश्नों की जो मुद्रित प्रश्नों की संख्या है वो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि पहला वाला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेकंड वाला है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 32 अंक आपको आवंटित हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? क्या वह पुनः पूर्ति योग्य है, या फिर अजैव है, या फिर मानवकृत है, या फिर अजक्रिय है? तो आपका विकल्प आ जाएगा मानवकृत है। क्या है, तो मानवकृत है। विकल्प आपका गा वाला सही हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपनी खेती की जाती है? क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, या फिर हरियाणा में, या फिर उत्तरांचल में? तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तरांचल। क्या आ जाएगा, तो उत्तरांचल, इनके विकल्प आपका घा वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाले की बात नहीं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, या फिर राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर झारखंड में? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो महाराष्ट्र। आपका विकल्प आपका गा वाला सही हो जाएगा। फोर्थ वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर इनके विभाजित हैं? तो आपको सिंपली आपको लिखना है आय पर। क्या किस पर है, तो आय पर है। विकल्प आपका घा वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सटी हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, भारतीय संघ, यहाँ पर क्या है, भारतीय संघ का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है कौन सा है? गुजरात का क्षेत्र है, या फिर पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, या फिर आपका असम का कांजीरंगा यानी कि वन क्षेत्र है, या फिर आपका नील वन क्षेत्र है? तो आपको बात करें इसका जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र हो जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर गा वाला सही हो जाएगा, या फिर गुजरात का गिर क्षेत्र हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन इसकी बात नहीं, यहाँ पर भारत में शक्तियों का जो बंटवारा है किस किया गया है? तो संविधान द्वारा, शासन द्वारा, या फिर न्यायालय द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका विकल्प आ जाएगा सही संविधान द्वारा। आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सटी हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्या करना है, आपको रिक्त स्थान की भरना है आपको। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि सेवा के क्षेत्र में, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देख लेना है। जो आपसे कहा जा रहा है उसका आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है सेवा के क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। क्या आपको लिखना है, तो आपको सिंपली लिखना है, क्या लिखना है, सेवा के क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है नहीं हुई थी, आपको यही लिखना है। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, रेडस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कहाँ के नहीं करती हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो कहाँ के क्षेत्र जो होती हैं वो इनकी श्रमिक जो होती हैं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। तो कहाँ के नहीं करती हैं, आपको यहाँ पर इसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पे शोर नापने की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? तो शोर नापने की जो इकाई है वो क्या कहलाती है, तो वह डेसिबल कहलाती है। क्या कहलाती है, तो डेसिबल। आपका जो आंसर हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आपको सिंपली क्या लिखना है, तो डेसिबल लिखना है। क्या लिखना है, तो डेसिबल लिखना है। यही आपका आंसर है। क्या है, तो डेसिबल आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि श्रीलंका में रेडस भाषा का क्या है, बहुसंख्यक है। तो श्रीलंका में क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका के भाषा का बहुसंख्यक है। तो क्या है, आपको इसमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ पर बात करें नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, किस युद्ध में पराजित हुआ था? आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक यानी कि रेडस राज्य है तो कौन सा है, तो केरल है। तो आपको सिंपली इसमें केरल लिखना है। इसका एक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से है, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो लुई 16 लिखना है। क्या लिखना है, लुई 16 लिखना है, यानी कि लुई 16 लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, तो वह कब हुआ था आपको बता चलूँ,
तो सेकंड वाला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा का जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 जनवरी 1922 लिखना है। क्या लिखना है, तो 4 जनवरी लिखना है, फिर उसके बाद 1922 लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो आपको सिंपली लिखना है संसदीय है। कौन सी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो संसदीय है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो संसदीय हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का जो शामिल होना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रदूषण कहलाता है, आपको सिंपली यहाँ पर प्रदूषण लिखना है। इसी प्रकार से बात करें कि ऐसे वन जो ऋतु विशेष में इनके पत्ते गिरा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पतझड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पतझड़ी कहती हैं। क्या कहते हैं, तो पतझड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ी कहती हैं। आपका आंसर आ जाएगा पतझड़ी आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो आपको यहाँ पर लिखना है किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। आपका जो आंसर आ जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सातवें क्वेश्चन की, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, उसके नाम भी आपको लिखना है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यह आपका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सही जोड़िए बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। तो सभी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो चौथे वाले यानी कि स्तंभ आपके सामने है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन आ चुका है कि समान अधिकार और यानी कि यहाँ पर कह रहा है अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की यानी कि बराबरी करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नारीवादी लिखना है। नारीवादी पर आपका आंसर चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, तो नारीवादी पे चला जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार इनके आधार मानने वाला व्यक्ति, यह किस पर चला जाएगा, यह चली जाएगा किस पर चला जाएगा, तो सांप्रदायिक पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, तो सांप्रदायिक पर चला जाएगा, अर्थात आपका विकल्प इस पर चला जाएगा, पहले वाले पर चला जाएगा। यहाँ पे कह रहा है जाति को, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, जाति को इनके धर्म को मानने वाला तो संप्रदाय हो गया, जाति को धर्म इनके जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जो हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह जातिवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जातिवादी हो जाएगा, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर फोर्थ वाले पर चला जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले की बात करें कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कौन सा कहलाता है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे असिंचित भूमि जो है वो कौन सी है, तो असिंचित जो भूमि है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है सरकार वाली है। कौन सी है, तो सरकार वाली हो जाएगी। सरकार द्वारा नहरों का जो निर्माण है वो असिंचित भूमि है। यहाँ पे छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे फसलों का जो कम मूल्य होता है तो वह क्या होता है, तो सरकार यहाँ पे सहकारी विपणन समिति हो जाएगा। कर्ज भार जो है वह क्या हो जाएगा, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। ये भी यहाँ पे 7 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाली की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना है, यहाँ पर कह रहा है सत्य आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी यहाँ पर 6 मार्क्स में रहने वाला है। लोकसभा यहाँ पर लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो नहीं, लोकतंत्र हमेशा कभी भी सामाजिक विभाजन नहीं करता है। इसलिए आपको यह क्या है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई भी मतलब नहीं है कि समाज क्या है या फिर धर्म क्या है। यहाँ पर सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर कह रहा है GDP के मर्दों के वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% बची है, तो आपको यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो लाला लाजपत राय ने किया था, तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या यह आपको यहाँ पर है कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, तो आपको यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर बात करें कि बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना कि किसी काम का, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, तो आपको यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कल्पना दर्श यानी कि यूटोपिया से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। इन सभी के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है रूढ़िवादी किन पारंपरिक, यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन।